बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं, आधार कार्ड आप बनवाते हैं और कुछ लोग आपसे पैसा भी लेते हैं। आपसे ये कहकर पैसा लिया जाता है कि ये सरकार फ़ी लेती है या फ़ीस लेती है, तो आप ये भी पे कर दीजिएगा। इजाफी पैसे आप से कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर ले लेता है। लेकिन दो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। एक तो पहले इतला ये है कि अगर आप अभी तक आधार कार्ड अपडेट करा रहे थे तो थोड़ी सी राहत है, क्योंकि लंबी कतारों में लोग खड़े रह रहे थे। 14 सितंबर 2023, इस महीने की 14 तारीख, आज 9 तारीख है, 14 तारीख तक आपके पास फाइनल डेट थी जब तक आप आधार कार्ड को अपडेट करा सकते थे, यानी उसके बाद नहीं होना था, नंबर 1। लेकिन ऐसी घबराने वाली बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी ने हुकूमत की जानिब से आधार कार्ड को अपडेट करने का जो सिलसिला है वो दिसंबर की 14 तारीख तक जारी रखने का फ़ैसला किया, यानी 3 महीने तक जो है इसमें तौसी कर दी गई है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड में करेक्शन करवानी है। बहुत सारे लोगों की जब गलतियां होती हैं तो उसको अपडेट दोबारा नए सिरे से करना होता है। फिर एक बड़ा मसला ये होता है कि जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ भी अगर नहीं जोड़ सकें अभी तक, तो वो भी जोड़ने का सिलसिला है वो चल रहा था। लेकिन अब आपने इस सिलसिले को कंटिन्यू करना है। लंबी कतारें जो लगी हुई थी, आप खड़े रहिएगा, लेकिन काम जल्द से जल्द मुकम्मल कराइएगा। अब बिल्कुल भी जहन से बात निकाल दीजिएगा कि 14 सितंबर फाइनल डेट है तो तब तक आपको कंप्लीट करना नहीं। अब 14 दिसंबर यानी 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सरकार की तरफ से। एक बात ये याद रखिएगा। दूसरा, सरकार ने एक ताज़ा अपडेट दिया है कि आधार कार्ड आप आराम से बनवाइए, कतारों में आप खड़े रहिए, लेकिन राहत भी आपके लिए है, 3 महीने बढ़ा दी गई है। और अपडेट जो आपका किया जाएगा वो बिल्कुल मुफ्त में है। आधार कार्ड का कोई पैसा नहीं। पैसा जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर ऑपरेटर लेता है, 50, 100, 110, 15 जितने भी लेता है, उनमें कंप्यूटर की दुकान पर आप जाते हैं, फॉर्म जमा कराते हैं, उसकी मेहनत होती है, बिजली होती है, उसका कंप्यूटर का खर्चा होता है, उसका इंक इस्तेमाल होती है, कैमरा इस्तेमाल होता है अगर आपने फ़ोटो वगैरह दोबारा से शूट करवाना है या फ़ोटो दोबारा से क्लिक करवाना है, और बाकी जो इंटरनेट के उसके खर्चे हैं वो सारे वो वहाँ से पूरे करता है। वो उसको आप पैसा दीजिएगा, वो उसका जायज़ है। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि 100 रुपये मैं ले रहा हूँ, 50 रुपये और दीजिएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100, कोई आपसे 150 भी ले सकता है, कोई 160 भी ले सकता है। जिस हिसाब से किसी को खर्च आता है उस हिसाब से लेता है, क्योंकि गाँव और शहर में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आप इसलिए भी पैसे दीजिएगा, 100 रुपये तो मेरा आ गया, 50 रुपये सरकार के हैं, ये फ़ीस है, तो कतन मत दीजिएगा। आपको कतई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी फीस सरकार इस तरीके से नहीं लेती। फिर से कंफर्म कर दिया गया है। तो जिन लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं वो फौरी तौर पर करवाइएगा। 14 सितंबर अब, यानी 5 दिन आपके पास बाकी नहीं है, बल्कि 3.5 महीने का वक्त अब आपके पास है। 14 दिसंबर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख तक आपको वक्त दे दिया गया है। और फ़ीस के नाम पर कोई पैसा ना दे, मुफ्त अपडेट कराएं। 100 से 300 लोग, कई लोग शिकायतें कर रहे हैं कि 100 से 300 रुपये चार्जेस लिए जा रहे हैं। वो अपना पैसा ले सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो थोड़ा बहुत उनकी मेहनत जो होती है उसका पैसा, लेकिन ये कतई मत कीजिएगा कि पैसा फ़ीस के नाम पर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई हमारे पास ना जानकारी है, ना सरकार ने कंफर्म किया। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़कर आपको बता रहा हूँ कि देयर आर नो चार्जेस जब आप आधार कार्ड को अपडेट करने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।